दोस्तों, पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी कब है? 20 सितंबर को या 21 सितंबर को? हम ये सभी कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इंदिरा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त व पूजन विधि व व्रत पारण का समय और व्रत की कथा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत अधिक फलदायी होता है, जो सिर्फ न आपको और आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति कराता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली होती है एवं इस एकादशी के व्रत से व्रती के साथ साथ उनके पितरों की भी मुक्ति होती है। हे राजन, इंदिरा एकादशी की जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इंदिरा एकादशी व्रत कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस बार इंदिरा एकादशी 21 सितंबर दिन बुधवार को रखी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्रत रखने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का संबंध भगवान विष्णु से है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इसके साथ ही साथ पितरों को मुक्ति भी मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों का बराबर फल मिलता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद खास भी माना जाता है। इस व्रत के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नर्क लोक से मुक्ति भी मिल जाती है और वो मोक्ष प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्ग लोक की तरफ चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है। हिंदू पांचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को रात 9:26 पर शुरू होगा और 21 सितंबर दिन बुधवार को रात 11:34 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर को ही रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 22 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:35 के बीच होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आगे बताते हैं कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। जब भगवान विष्णु जी मुर दैत्य से 10,000 वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात हेमवती गुफा में विश्राम कर रहे थे, तब दैत्य मुर भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया और उनको मारने ही वाला था। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब विष्णु जी को यह सब का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उस देवी को एकादशी का नाम दिया, क्योंकि देवी का प्राकट्य एकादशी के ही दिन हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आगे बताते हैं कि एकादशी व्रत विधि क्या है। किसी भी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। दशमी तिथि को दिन से भोजन कर दिन ढलने के बाद कुछ नहीं खाएं। एकादशी के दिन गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें और खुद को शुद्ध कर लें। एकादशी के दिन गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें और खुद को शुद्ध कर लें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और जल अंजलि में लेकर व्रत का संकल्प करें। इस दिन किसी की भी चुगली, बुराई या गुस्सा ना करें। मन को शुद्ध रखें।
सुबह के समय भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, उन्हें तुलसी दल व पंचामृत अर्पित करें। इस दिन भागवत गीता पढ़ना बहुत फलदायी होता है। यदि पूरी गीता का पाठ ना कर पाएँ तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। पितरों का आशीष लेने के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देनी चाहिए। पितरों को दिया गया अन्न पिंड गाय को खिलाना चाहिए। वैसे तो हर दिन गाय को चारा देना शुभ होता है, परंतु आप अगर हर दिन नहीं दे सकते हैं तो एकादशी के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। शाम के समय मंदिर जाएं या घर में ही भगवान विष्णु जी का पूजन करें। फलाहार ग्रहण करें। द्वादशी के दिन अन्न का दान करें और फिर व्रत का समापन करें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे आपको बताते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यह एकादशी समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली होती है एवं इस एकादशी के व्रत से व्रती के साथ साथ उनके पितरों की भी मुक्ति होती है। हे राजन, इंदिरा एकादशी की जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आगे कथा शुरू करते हुए भगवान कहते हैं, बात सतयुग की है। महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के प्रतापी राजा राज किया करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे, प्रजा भी सुख चैन से रहती थी। धर्म कर्म के सारे काम अच्छे से किए जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी इंद्रसेन के दरबार में पहुंच जाते हैं। इंद्रसेन उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का संदेश लेकर आया हूँ, जो इस समय पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमराज के निकट उसका दंड भोग रहे हैं। अब इंद्रसेन अपने पिता की पीड़ा को सुनकर व्यथित हो गए और देवर्षि से पूछने लगे, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। तब देवर्षि ने कहा कि राजन, तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम दान कर दो। इससे तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद अश्विन कृष्ण एकादशी को इंद्रसेन ने नारद जी द्वारा बताई विधि के अनुसार ही एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिली और मृत्यु पर्यंत उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। और राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।